इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम खुद हमारे पास आओगे, हम खींच कर लाएं। क्या वाकई प्यार की खातिर कोई हद पार कर सकता है? क्या जायदाद के लिए रिश्तों की बलि दी जा सकती है? और एक बहू की मजबूरी क्या पूरे खानदान का भविष्य तय कर सकती है? इश्क जुनूनी का ये नया मोड़ होश उड़ाने वाला है। दादी की जिद, 1 महीने में खुशखबरी नहीं तो सब खत्म। ये एक गंभीर धमकी है जो गुरु और उसकी पत्नी रूहानी पर भारी दबाव डालती है। अगर रूहानी गर्भवती नहीं हुई तो गुरु और जसलीन की शादी भी खतरे में है, साथ ही सारे प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। ये दादी का अपने खानदान के लिए वारिस पाने का जुनून है जो रिश्तों की डोर को मजबूती से खींच रहा है। गुरु का स्वाभिमान, भाई परिवार का वंश हो या व्यापार का वर्चस्व, दोनों को बढ़ाने की जिम्मेदारी बाहुबली की होती है। इसे हम और हमारी पत्नी जरूर निभाएंगे। गुरु अपनी पत्नी रूहानी के साथ मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करता है। वो खुद को बाहुबली और शेर की तरह पेश करता है जो अपने वादे को निभाएगा। रूहानी का अंतर्विरोध, छोटे नहीं दादी, जो खुशी हम आपको नहीं दे सकते उसके लिए छोटे और रूहानी को फोर्स करना गलत है। रूहानी, गुरु की पत्नी, इस दबाव का विरोध करती है। वो गुरु के लिए चिंता व्यक्त करती है क्योंकि वो जानती है कि गुरु की सुरबरिया का तेवर एकदम अपोजिट है। दादी का फरमान, कविता सल्ला छोटी भौरिया का सामान गुरु के कमरे में रखवा दो, अब से दोनों साथ रहेंगे। ये एक चौंकाने वाला फैसला है। दादी रूहानी को गुरु के कमरे में शिफ्ट करने का आदेश देती है ताकि खुशखबरी जल्द मिले। ये गुरु और रूहानी के रिश्ते को ज़बरदस्ती मजबूत करने की कोशिश है, जहां रूहानी पहले से ही इस रिश्ते से खुश नहीं है। रूहानी का प्रतिरोध, आपको जो करना था आप कर चुकी हैं, अब कंपाउंडर को अपने कमरे में हम खुद लेकर जाएंगे। रूहानी गुरु के कमरे में जाने से इनकार करती है। वो अपनी स्वाभिमानी चलन का बदला लेना चाहती है, भले ही उसे ज़बरदस्ती का सामना करना पड़े। गुरु का अधिकार, रूहानी दिल की कहानी, इश्क जो इश्क जुनूनी, अब तक तुमने गुरु का प्यार देखा है, अब अधिकार देखोगी। गुरु रूहानी पर अपना अधिकार जताता है। वो कहता है कि अब से वो पति पत्नी की तरह रहेंगे, 2 जिस्म एक जान बनकर। ये गुरु का प्यार से ज़्यादा अधिकार दिखाने का तरीका है जो रूहानी को असहज कर रहा है। ललिता अम्मा की साजिश, बुढ़िया जाए कितनों तड़मरा ले, बाकी गुरु बाबू को और दीदी के बेटी को एक नहीं होने देंगे हम। ललिता अम्मा, रूहानी की ननद, गुरु और रूहानी को अलग करने की साजिश रच रही है। वो चाहती है कि रूहानी कभी मां ना बन पाए क्योंकि वो जानती है कि रूहानी मां बनने में असमर्थ है। रूहानी की मजबूरी, मैं मां नहीं बन सकती तो गुरु ने सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया, पर मैं तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकती रूहानी। रूहानी तुम्हें ज़बरदस्ती से बचाने के लिए ये चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये एक भावनात्मक मोड़ है। रूहानी गुरु की मजबूरी को समझती है और उसे बचाने के लिए बलिदान देने को तैयार है। जसलीन का दर्द, भाभी, क्या मां बन पाने से एक औरत की पहचान खत्म हो जाती है? जसलीन, गुरु की बहन, रूहानी की इस स्थिति से आहत है। वो सवाल उठाती है कि क्या मां ना बन पाना एक औरत की पहचान मिटा देता है? भविष्यवाणी, ये कहानी प्यार, अधिकार और परिवार के दबाव के इर्द गिर्द घूम रही है। दादी की जिद, रूहानी की मजबूरी और ललिता अम्मा की साजिश रिश्तों को और भी उलझा देंगी। क्या गुरु और रूहानी अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या रूहानी मां बनने की बाधा को पार कर पाएगी? और क्या ललिता अम्मा अपनी साजिश में कामयाब होगी? आने वाले एपिसोड्स में इसका खुलासा होगा। इश्क